तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेट्स फ्यू मिनट्स। कर्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि कर्व क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। तो उसी के बाद मैं आज थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। कर्व क्या होता है, एक प्लेन में एक फिगर होती है, सिंगल प्लेन में, ये क्लोज भी मे बी क्लोज एंड मे बी ओपन, इट्स कॉल्ड कर्व। तो ये हमने पढ़ चुका था। इसके बाद मैंने आपको पॉलीगॉन्स बता दिए थे। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं ये आपको बता दिया था। इनमें वर्टेक्स होता है। पार्ट ऑफ पॉलीगॉन्स से पहले मैंने आपको बता दिया था कि पॉलीगॉन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्लोज प्लेन है। पॉलीगॉन इज ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 and more straight side, 3 and more straight at the meet in pair the such number of vertex and do not intersect। ओनली 3 चीज़ आपको याद रखनी है, डोंट इंटरसेक्ट, क्लोज एंड स्ट्रेट साइड्स। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो क्लोज होती हैं, एक स्ट्रेट साइड्स होती हैं और तीसरी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद मैंने आपको वर्टेक्स के बारे में, कॉन्सेक्यूटिव साइड्स के बारे में, जो कंटिन्यू आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पार्ट ऑफ पॉलीगॉन्स में हमने पढ़ा था डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं, या फिर जो देखो 2 कंडीशन हो सकती हैं, जो 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव, आप इसको याद कर सकते हो, 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स को जो कनेक्ट करते हैं, याद रखना, कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम डायगोनल। जो 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव, अब आपको पता है सर ये और ये तो कॉन्सेक्यूटिव हो गए, क्योंकि इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, मतलब ये लगातार आ रहे हैं। जो नॉन कॉन्सेक्यूटिव मतलब इसके बाद अगर ये आया, जैसे 1 के बाद ये आया 2, तो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव हो गए। इसके जस्ट बाद ये आ रहा है ना, यानी इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इन दोनों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ते हैं, उनको डायगोनल बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स के डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, वो ये है। आप इसको लिख सकते हो n² - 3n/2, या n कॉमन ले लीजिए, n - 3/2, किसी भी फॉर्म में लिखिए। ये आपको, ये हो गया था हमारा पिछली क्लासेस तक। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप इजीली कर सकते हो। पॉलीगॉन्स फर्स्ट फिट इनटू 2 जनरल कैटेगरी, कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। नॉट कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉनकेव। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। 2 टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक होता है कॉन्वेक्स और एक टाइप होता है कॉनकेव। 2 टाइप्स है पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। फर्स्ट हम कॉनकेव की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक पॉलीगॉन इज कॉनकेव इफ देयर आर 2 पॉइंट समवेयर inside it for which a segment with these at its point cut at least 2 of the side of a polygon। आप बोलोगे सर नहीं समझ आया, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, इसको डायग्राम से समझाने का रीज़न यही है, आपको कॉनकेव अच्छे से समझ आना चाहिए। इसके अंदर 2 मेजर थिंग है, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। ध्यान से सुनना, आपको ना ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड, ये याद रखना। पहली चीज़ इसके अंदर याद रखनी कि 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड। दूसरी चीज़ याद रखनी है, मैं आपको डायग्राम के अंदर लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपको एक पॉलीगॉन्स दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे सर 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही पॉइंट है। देखो, इसी को मैं आपको समझाने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देना। 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड इट फॉर विच ए सेगमेंट विथ दीज एट्स इट्स एंड पॉइंट एट लिस्ट 2 ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। समझ रहे हो ना, पॉइंट्स का नहीं है,
2 पॉइंट्स इनसाइड, इट्स फॉर विच ए सेगमेंट, जो दोनों लाइन सेगमेंट जानी चाहिए वो इनसाइड जानी चाहिए। जैसे ये कोई डायग्राम है तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, यानी जो भी दो लाइन सेगमेंट है वो इनसाइड जानी चाहिए। उस पॉलीगॉन्स को कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो आप बोलोगे ये क्या है, 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड इट फॉर विच ए सेगमेंट, किस सेगमेंट के लिए, एट्स इट एंड पॉइंट एटलीस्ट 2 ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स, 2 पॉलीगॉन्स की साइड अंदर होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगॉन्स। आप देख सकते हो ये कोई डायगोनल जैसा, ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल जैसी शेप है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। यहाँ से देखो एक्चुअल में ये डायगोनल बनता ना, अगर इसका सही मिला, इस दोनों को मिलाते तो ये बनता। तो इन दोनों पॉइंट से अंदर की साइड एक एटलीस्ट ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो 2 साइड्स को कनेक्ट करता हो। नॉट ऑल डायगोनल्स आर टोटली इन द इंटीरियर ऑफ द पेंटागन। मतलब शुद्ध एंड सीधी भाषा में, मेरी आवाज़ आ रही है, ये याद रखना है, एट लीस्ट, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, एट लीस्ट 1 डायगोनल आर एक्सटीरियर। अब घूम फिर के हम आते हैं डायगोनल्स पे। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द डायगोनल? आप सीधा बोलोगे सर, अगर मैंने 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो वो डायगोनल कहलाता है। ध्यान से सुनना, वो डायगोनल कहलाता है, सॉरी, वो डायगोनल कहलाता है अगर 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो सर अगर क्वाड्रिलेटरल्स ऐसा है, उसके अगर सारे के सारे जो डायगोनल है वो अगर इंटीरियर है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। और अगर एट लीस्ट 1 डायगोनल भी, एट लीस्ट अगर 1 डायगोनल भी एक्सटीरियर है, अगर एक डायगोनल भी उसका बाहर है, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव। यही आपको याद रखना है, इसलिए मैंने डायगोनल बताया। अगर सारे के सारे डायगोनल अंदर है, अंदर किसके होने चाहिए, साइड्स के अंदर होने चाहिए। किसके अंदर है, साइड्स के। आप देखिए ये चारों साइड इनको बाउंडेड किया हुआ है ना, देखो ये डायगोनल, मैं इनका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, डायगोनल नंबर 3, डायगोनल नंबर 4, डायगोनल नंबर 5, ये सारे के सारे डायगोनल इन साइड्स के बाउंडेड में हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। अगर एक भी एटलीस्ट 1 डायगोनल भी एक्सटीरियर तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। तो सर डेफिनेशन कौन सी याद रखोगे? डेफिनेशन आपको यही याद रखनी है, कॉन्वेक्स। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? कॉनकेव, क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशन हमारे कोई भी काम की नहीं है। आपको ये याद रखना है, आपको एक ही लाइन याद रखनी है, ऑल डायगोनल आर इंटीरियर, वो हो गया कॉन्वेक्स। एटलीस्ट का एक रहता है ना, क्या बोल रहे बेटा, बोलिए। कॉनकेव का एक एक्सटीरियर एंगल रहता है। नहीं, इतना याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रख लेना, एटलीस्ट 1 डायगोनल आर एक्सटीरियर, बस इतना भी आप याद रख लोगे ना, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप बोलोगे सर इसके एक डायगोनल एक्सटीरियर रहता है, इसके अलावा आप बोल सकते हो सर जो कॉनकेव होता है उसका एक वर्टेक्स इंटीरियर रहता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन बन जाते हैं, लेकिन हमको इतना याद नहीं रखना है। इतना ही याद रख लो कि ऑल डायगोनल आर टोटली इंटीरियर, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। और एटलीस्ट 1 डायगोनल भी, एक कम से कम एक भी हो गया ना, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव। याद रख लोगे ना, अगर एक डायगोनल भी एक्सटीरियर है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। बस इतना ही याद रखो। देखो क्योंकि डेफिनेशन बहुत टाइप्स की बनती है, आप अगर ऊपर जाओगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सर ए पॉलीगॉन, देयर आर 2 पॉइंट्स समवेयर इनसाइड it for which segment at the end point cut at least 2 side at polygon convex। तो बहुत थोड़ा सा अजीब टाइप का डेफिनेशन बन रहा है, तो इसलिए ना आपको बेसिक इतना ही याद रखना है कि अगर एक डायगोनल भी एक्सटीरियर है ना, कम से कम एक, ज़्यादा 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम एक डायगोनल भी एक्सटीरियर है तो वो कॉनकेव रहेगा, और अगर सारे के सारे डायगोनल इंटीरियर है तो वो कॉन्वेक्स होगा। बिल्कुल ये आपको याद रखना है।
अब मैं आता हूँ आपको क्लासिफिकेशन के, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये एक रेगुलर पेंटागन है। अब देखो मैं आपको पेंटागन बनाता हूँ, एक और यहाँ बना देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, एक मिनट रुको। दो चीज़ें होती हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो सर पॉलीगॉन 2 टाइप के हो गए, एक हो गया कॉन्वेक्स, एक हो गया कॉनकेव। कॉन्वेक्स सर ऑल डायगोनल इंटीरियर, ये सिंपल है। और कॉनकेव का सर एटलीस्ट 1 डायगोनल एक्सटीरियर, कम से कम एक तो बाहर होना ही चाहिए। इसके अलावा सर पॉलीगॉन्स 2 टाइप के और बता रहे थे आप, एक रेगुलर, एक इरेगुलर। ये कितने टाइप के हो गए ऐसे कि रेगुलर भी। देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव डिपेंड करता है उसकी शेप पे। ये शेप के आधार पर पॉलीगॉन के टाइप है कि पॉलीगॉन की शेप कैसी है। और रेगुलर और इरेगुलर बेसिस है साइड्स के आधार पे। मतलब अगर हम पॉलीगॉन्स को बांटने लग जाएं, अगर मैं पॉलीगॉन्स को बांटने लग जाऊं, तो ये एक्चुअल में होते 2 ही टाइप के हैं। एक होता है बेसिस ऑफ साइड, एक होता है बेसिस ऑफ शेप। ये 2 टाइप के हो गए, एक होता है बेसिस ऑफ साइड और एक होता है बेसिस ऑफ शेप। बेसिस ऑफ साइड के आधार पे 2 टाइप के, रेगुलर और इरेगुलर। और बेसिस ऑफ शेप के आधार पे 2 टाइप के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ना ये आ गया। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, मैं अभी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके हैं नहीं ये, और ये सिलेबस में नहीं, आपके बुक में नहीं, यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन्स की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल। बस इतना याद रख लो आप। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के अंदर क्या होता है बताइए जल्दी से। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है जल्दी बताओ। अरे कॉन्वेक्स में क्या होता है, इंटीरियर होते हैं सारे। हाँ डायगोनल। हाँ बिल्कुल, ऐसे फटाक से बोला करो, बेसिस ऑफ साइड और बेसिस ऑफ शेप, या बेसिस ऑफ डायगोनल, ऐसे बोल सकते हो आप, बेसिस ऑफ डायगोनल। तो बेसिस ऑफ साइड के आधार पर जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उनकी सभी साइड्स, ऑल साइड्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो सभी साइडें होंगी वो बराबर होंगी, और जो इरेगुलर हो गए उनकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ये इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। कॉनकेव के अंदर क्या होता है, इंटीरियर होता है या एक्सटीरियर होता है। अरे एटलीस्ट 1 एक्सटीरियर होता है। और कॉन्वेक्स के अंदर ऑल इंटीरियर होते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर ऑल इंटीरियर होते हैं। आप नहीं समझ आया तो फिर से जाके वीडियो को देख लेना। ट्रायंगल्स, ये आप सबको पता है 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड्स, याद रखोगे ना। पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड। हेक्सागन के अंदर 6, सेप्टागन 7, ये बहुत तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं। ऑक्टागन 8, नैनागन, नोनागन 9 और डेकागन 10। इस तरह की ये साइड्स होती हैं। अब हम आते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स पे। रेगुलर पॉलीगॉन्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ये होते हैं। अब ये आप देख सकते हो यहाँ सभी रेगुलर पॉलीगॉन्स है, इसकी ये सभी साइडें बताइए। ये सारे रेगुलर होने के साथ साथ देखो, मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल्स के अंदर डायगोनल खींच सकते हैं क्या, बताइए। नो सर, नो सर, ट्रायंगल के अंदर नो वाले, यस वाला कौन है, हाउ टू ड्रॉ डायगोनल इन ट्रायंगल्स, खींच सकते कि नहीं खींच सकते, हाँ ना में जवाब दीजिए। यस वाला कोई है क्या, देखता हूँ मैं उधर आके। यस वाला कोई नहीं। पॉलीगॉन्स है एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल, हाँ ये भी बोल सकते हो बिल्कुल। डायगोनल्स में ड्रॉ भी, क्योंकि नॉन कॉन्सेक्यूटिव साइड नहीं है। हाँ नॉन कॉन्सेक्यूटिव साइड है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन। देखो आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हो, जैसे जयराज ने बनाई है, एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल इज द कॉनकेव। देखो बिल्कुल एक रिफ्लेक्स एंगल होगा तो भी वो कॉनकेव है, क्योंकि हमने डायग्राम में पढ़ा था, कि एक कम से कम एक एक्सटीरियर एंगल्स होना चाहिए, एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। तो मतलब ये इस तरह की शेप होगी। तो यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्स एंगल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक भी रिफ्लेक्स एंगल देखने को मिला तो भी ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन्स होने वाला है, ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर हम डायगोनल्स नहीं खींच सकते, बिकॉज यहाँ पर नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स है। इसके अंदर खींच सकते हैं क्या, बताइए कितने डायगोनल खींच सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर कितने, 2 डायगोनल्स। पेंटागन के अंदर बताइए
मैसेज में टाइप कीजिए, पेंटागन के अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं हम? 5 5 डायगोनल खींच सकते हैं। चलो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। एन कितनी यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 का लग देते हैं यहाँ पर। 5 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 5 अपॉन 5 2 5 5 जो 25 डिवाइडेड बाई 15 अपॉन 2। 25 में से 15 गया तो 10 बचा, 10 डिवाइडेड बाई यानी 5। सर 5 डायगोनल खींच सकते हैं, बिल्कुल। हमने फॉर्मूला जो बनाया तो उससे पता लग गया ना कि इसके अंदर 5 डायगोनल खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं देखो, नॉन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। 1 2 यहाँ से कहते हैं 1 2 2 2 4 हो गए। अब यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से तो हो ही गया। देखो 1 2 3 4। अब बताओ एक कहाँ से कहाँ तक खींचूँ मैं? यहाँ से यहाँ तक 5। अब इसके अलावा नहीं खींचेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये वाला 5 हो गए 5। हेक्सागोन के अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं जल्दी बताओ? हेक्सागोन के अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं बताइए? मेरी आवाज़ नहीं आ रही कि आप लोगों को? कंफर्म कीजिए, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सर आ रही है। हाँ तो बताइए बेटा, हेक्सागोन के अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं? 9 कह सकते हैं। चलो टेस्ट करते हैं। आपने 9 बताया ना, चलो चेक करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। एन की वैल्यू 9 रख देते हैं, तो 9 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 9 डिवाइडेड बाई 2। 9 9 जा, ओ बाप रे, 9 9 जा तो 81 होते हैं। ओके होते हैं अपॉन 27 अपॉन डिवाइडेड बाई 2। 7 में 11 में से 7 गए तो 4 बचे, 8 में से 3 गए तो, अरे बाप रे, तो बहुत डायगोनल हो गए। फिर से देखो, आप बता सकते हो। अरे 9 साइड है कि 6 साइड है इसके अंदर? अरे हेक्सागोन में कितने? -3 × 6। हाँ, आप देखते भी नहीं हो, हेक्सागोन के अंदर 6 साइड होती हैं। 9 साइड किसके अंदर होती हैं? नैनागोन्स के अंदर होती है 9 साइड, इसलिए ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने 9 डायगोनल बोला। आप मैंने 9 इसीलिए लिखा, आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे, इसलिए लिखा है। नैनागोन्स के अंदर 9 साइड होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने डायगोनल खींच सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। 9 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 9 अपॉन 2, तो ये बचेगा, देखो निकालते हैं, 4 या 3, तो ये बच गया 50 डिवाइडेड बाई 2। बाप रे, 27 डायगोनल हो सकते हैं इसके अंदर। हाँ, एक नैनागोन के अंदर 27 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से ऑक्टागोन के अंदर हेक्सागोन के अंदर 9 डायगोनल्स होते हैं। हाँ, इसी तरह से आप सेप्टागोन, एक्टागोन और डेकागोन के अंदर भी डायगोनल निकाल सकते हो। हेक्सागोन के अंदर ओनली 9 डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हेक्सागोन तक तो मैंने बता दिया है। हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनागोन्स और डेकागोन्स के डायगोनल्स आप मुझे बताओगे। नैनागोन्स का मैंने निकालना बता दिया है, ये आपके लिए एच होमवर्क है। आप मुझे हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनागोन्स जो मैंने बता दिया है और डेकागोन्स के अंदर कितने डायगोनल, हाउ टू ड्रॉ, ये मुझे आपको बताना है। आप लोगों के लिए होमवर्क से इनके अंदर कितने डायगोनल हम खींच सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो हम एक्सरसाइज की तरफ रन करते हैं। होमवर्क आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये आपको पॉलीगॉन्स है, आप देख सकते हो। ये कौन सा पॉलीगॉन है बताइए? ये कौन सा पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? बिल्कुल, देखो CON लिखेंगे और इसको COX लिखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। ये कौन सा पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। क्या ये पॉलीगॉन्स हैं? क्या ये? वाई बिकॉज सर पॉलीगॉन्स के, हाँ बिल्कुल, पॉलीगॉन्स के अंदर 3 कंडीशन, हाँ 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। पहली स्ट्रेट, मैं एक बार बता देता हूँ, स्ट्रेट साइड होनी चाहिए। दूसरी वो क्लोज होनी चाहिए। और तीसरी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, नॉट इंटरसेक्ट। ये अगर 3 कंडीशन है तो ही वो पॉलीगॉन्स होगा। अब आपको यहाँ पर स्ट्रेट तो दिख जाएगा, चलो भाई, लेकिन कोई एक ये वाली फिगर क्लोज नहीं है, थर्ड वाली, और ये दोनों फिगर ही इंटरसेक्ट करे, इसलिए ये पॉलीगॉन्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कर्व हो सकते हैं। इनमें से ये ओपन होगा और बाकी के दोनों ये क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर्स है, आप ये मैं बता चुका हूँ, आपको होमवर्क दिया है। ट्रेंगल्स के अंदर तो डायगोनल ड्रॉ ही नहीं होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 2 होते हैं। पेंटागन के अंदर कितने होते हैं बताइए जल्दी फिर से? पेंटागन के अंदर 5 होते हैं। 5 होते हैं। हेक्सागोन के अंदर 9 होते हैं। और इन सब के अंदर हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनागोन, डेकागोन के अंदर डायगोनल आपको निकालने हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। ये आपका होमवर्क।
अब हम चलते हैं, डायगोनल्स हो गया हमारा। देखो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया हमारा, ये सभी कॉन्वेक्स हैं, ये सभी कॉनकेव हैं, उल्टा बोल दिया। मैं कॉन्वेक्स को ना COX लिखूंगा और कॉनकेव को ना CON लिखूंगा जल्दी समझाने के लिए। तो ये सभी कॉन्वेक्स हैं। वाई सर, कॉन्वेक्स के अंदर एटलीस्ट एक एंगल एक्सटीरियर होना चाहिए। एंगल या डायगोनल, एक डायगोनल एक्सटीरियर होना चाहिए, या फिर एंगल की अगर बात करें तो कौन सा एंगल एक्सटीरियर होना चाहिए? एटलीस्ट वन एक रिफ्लेक्स एंगल भी होना चाहिए। अगर एक रिफ्लेक्स एंगल भी आ गया ना इस तरह से, तो भी वो एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगॉन्स बनेगा। आप कंफ्यूज मत होना, मैं कॉन्वेक्स को COX और इसको CON बोलूँगा। थोड़ा सा आप देखेंगे जब डायग्राम करेंगे तो ये आपका एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बार थोड़े से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल पूछता हूँ, 3 चीज़ पूछूंगा मैं, आप ध्यान से सुनना। 3 चीज़ मैं पूछूंगा। सबसे पहले सिंपल कर्व, इनमें से कौन कौन सी फिगर सिंपल कर्व है आप मुझे बताइए, मैं उनके नाम कॉमा लिख दूंगा। नंबर 1 है क्या सिंपल कर्व? नंबर 2 है? नंबर 3 है क्या सिंपल कर्व? इनमें से कौन सी सिंपल कर्व नहीं है ये बताइए आप मुझे। सर नंबर 4, सर नंबर 4, नंबर, अरे आराम से नंबर 8, अरे नंबर 3, नंबर 8। ऐसा मत बताइए, ऐसा मत बताइए। देखो अब मैं समझा ही नहीं किसने क्या बोला है। आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि सिंपल कर्व नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ नहीं है, नॉट सिंपल कर्व। इनमें से कौन सी सिंपल कर्व नहीं है वो बताइए आप पहले मुझे। आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर मैं रीजन भी पूछूंगा। ऐसे ही तुक्का कहीं एक दूसरे का टिप के लिख दो, रीजन पूछूंगा, वो रीजन देगा अच्छे से। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे ऐसा। मैं पूछ रहा हूँ नॉट सिंपल कर्व, इनमें से कौन सा सिंपल कर्व नहीं है। अब आता हूँ मैं आपके पास, किसने क्या आंसर दिया। 3, 4, 8 नहीं है सर, नहीं है। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है। महेश बोल रहा है सर 3, 4, 7, 8 भी नहीं है। ओके, बस 3 लोगों का आंसर आया है, थोड़ा जल्दी दीजिए आंसर। टाइपिंग से हो गया। हाँ ठीक है, आंसर दीजिए, दोबारा डाल दीजिए जिनका मिस्टेक हो गया है। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का। सर जयराज बोल रहा है सर 3, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 4, 8 नॉट आर सिंपल। हाँ सिंपल ही बताना है बेटा। देखो ज़्यादातर लोगों ने बोला है सर 3, 4, 8। चलो 3 को देखते हैं पहले, ये ऐसी है। 4 देखते हैं, 4 ऐसी है। 8 देखते हैं, 8 ऐसी है। अब आप इनको ध्यान से देखोगे तो एक बात पता लगेगी, कर्व के अंदर हमको एक बात पता लगेगी कि कर्व वही होता है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिलना चाहिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर से एंड पॉइंट है, ये दोनों अगर मिल गए तो उसको हम बोलते हैं कर्व। अगर मैं इन डायग्राम को देखूंगा तो ये डेफिनेशन मेरे पास आएगी। थर्ड वाले में देखते हैं, मैं यहाँ से शुरू किया, ऐसे गोल गोल घूमा और इस तरह, लेकिन ये वाला कहाँ गया फिर? मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसके स्टार्टिंग एंड पॉइंट से मीट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये कर्व नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, इस तरह से मैं जा रहा हूँ। अरे एक ही लाइन है ये तो, मतलब इसका भी कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे। 8 वाले की तरफ जाता हूँ मैं। हाँ ये देखो, इस वाले की तरफ देखते हैं तो इसका भी कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं दिखता, यानी ये कर्व ही नहीं है। तो सिंपल कर्व अगर पूछे को नॉट ए सिंपल कर्व, तो आप मुझे तुरंत बताओगे। आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? बेटा आप, अरे स्क्रीन के लिए आपको वो मेरा उस पर पिन करके रखना पड़ेगा ना, बाकी लोगों को दिख रही है, तुझे क्यों नहीं दिख रही? स्क्रीन भी दिख। हाँ आप ना मोबाइल में इधर उधर उंगली कर देते हो। हाँ आप पिन करके रखो, स्क्रीन को पिन करके रखो, पिन करना आता है ना, वैसे करके रखो। तो 3, 4, 8 आर नॉट कर्व, आप समझ गए होंगे। चलो क्लोज कौन कौन से हैं? आप बोलोगे सर सभी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये तो कर्व ही नहीं है, ये तो कर्व ही नहीं है, ये तो कर्व ही नहीं है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। पॉलीगॉन्स कौन कौन से हैं? अब मुझे इसका आंसर दो, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। इनमें पॉलीगॉन कौन कौन से हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल कर्व का आपने बता दिया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब 1, 2 और 5, 6, 7 सिंपल कर्व है। अब पॉलीगॉन कौन कौन से आप मुझे बताइए, सिर्फ पॉलीगॉन।
कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं, पॉलीगॉन कौन कौन से हैं? चलो मैं आपके पास आता हूँ सर। पॉलीगॉन, अरे एक मिनट देखने दो मुझे। चेदस बोल रहा है सर 1 and 2 आर पॉलीगॉन, गुड। मनोज ओम बोल रहा है सर 1 and 2, बिल्कुल सिर्फ 1 and 2 ही पॉलीगॉन्स है सर। ये नहीं है, नहीं है, अरे कहाँ स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर? सर ये नहीं है, नहीं है, कहाँ स्ट्रेट लाइन इसके अंदर? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कहाँ है? ये नहीं है, अरे ये तो कर्व ही नहीं है, तो पॉलीगॉन कहाँ से होंगे? तो ये है पॉलीगॉन। अब इनमें से आपको बताना है कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है। बहुत ईजी है। कॉन्वेक्स वाला कौन सा है? ऐसे माइक अनम्यूट करके बता दीजिए फटाक से। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है? सर सेकंड इज कॉन्वेक्स एंड फर्स्ट कॉनकेव। कॉन्वेक्स और फर्स्ट कॉनकेव है। बिल्कुल, कॉन्वेक्स का मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे ना इंटीरियर चाहिए डायगोनल, बस कुछ भी हो जाए मुझे डायगोनल इंटीरियर चाहिए, उसको मैं बोलूँगा कॉन्वेक्स। और अगर एटलीस्ट वन डायगोनल, एटलीस्ट अगर एक भी डायगोनल एक्सटीरियर है तो वो होगा कॉनकेव। तो ये वाला हो गया कॉनकेव और ये वाला हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इजी है, 3rd आपके लिए इजी है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। इंटीरियर का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। सम ऑफ कैसे सम ऑफ करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर्मूला इज 180 मल्टीपल n-2। सभी को ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। वेरी वेरी इंटीरियर सम ऑफ, ध्यान से सुनना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए पॉलीगॉन्स। मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन्स बोला है, मतलब ये कॉन्वेक्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है, कॉनकेव के लिए भी अप्लाई हो सकता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए पॉलीगॉन्स इज इक्वल टू 180 मल्टीपल n-2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं लिखा आपकी बुक में, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये आपको मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बुक में नहीं, मैंने स्लाइड में लिखा है ये। अगर किसी, ध्यान से सुनना, इंटीरियर एंगल अगर निकालने हैं, इंटीरियर का सम ऑफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज आ रही है पर मुझे कंफर्म कर दो फटाक से। यस सर। इंटीरियर का सम ऑफ है 180 मल्टीपल n-2। तो एक पॉलीगॉन के, ध्यान से सुनना, एक पॉलीगॉन्स के जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो उनका सम ऑफ होगा 360। मतलब अगर मैं उसके सारे एक्सटीरियर जोड़ दूँ तो 360 होगा, चाहे वो एक पेंटागन हो, चाहे वो एक हेक्सागन हो, चाहे सेप्टागन हो, नैनागन हो, ऑक्टागन हो, कोई सा भी पॉलीगॉन्स हो, उसके एक्सटीरियर का सम ऑफ 360 से ज़्यादा नहीं होगा। यही लिखा है वेरी वेरी नोट में डाल के मैंने। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ऑफ एनी पॉलीगॉन्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। वाई? देखो ये 360 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। रीजन है इसका, ध्यान से सुनना, सम ऑफ, मैं फिर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of any polygons is always 360 degree. The sum of interior angle polygons can be more या less than 360 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इसी से बताता हूँ। एक पॉलीगॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ 360 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल जो होंगे, जो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ होगा वो मोर या लेस देन होगा 360 डिग्री, विच वी कैलकुलेट गिवन फॉर्मूला अबाव। तो यही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन आप लोग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉलीगॉन है, मैं उनके समोप की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे उसका इंटीरियर का समोप चाहिए तो वो हो जाएगा n-2 मल्टीपल 180। अगर मुझे उसके एक्सटीरियर का समोप चाहिए तो वो 360 डिग्री होगा। लेकिन अगर मुझे उसका एक्सटीरियर निकालना है
अरे मुझे उसका एक्सटीरियर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीरियर को 360 में से, वो बाद में बताऊँगा, पहले आप इतना याद रखो कि मुझे उसका इंटीरियर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है और मुझे उसका एक्सटीरियर का सम ऑफ दिखाना है 360 के आसपास, इस 360 दिखाना है। चलो हम चलते हैं, आप समझ जाओगे, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। एक मिनट। तो हम यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है, पर मुझे कंफर्म कर दो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ ओके। यस। चलो ट्रायंगल्स की बात छोड़ते हैं, हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। सर एक क्वाड्रिलेटरल्स के सम ऑफ इंटीरियर कितना होगा? मैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा हूँ, 360। एक मिनट, वो आपको पता है, लेकिन हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n-2 मल्टीपल 180। तो n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइड को, मैंने आपको स्लाइड में नहीं बताया होगा, मैं आप बता देता हूँ। जो फॉर्मूले का n है ये रिप्रेजेंट करता है साइड्स को, याद रखना ये साइड्स के बारे में बताता है। तो n-2 120, 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, 180 यानी 2 मल्टीपल 180 इक्वल टू उसका सम ऑफ होता है 360 डिग्री, सभी इंटीरियर का सम ऑफ। अगर मुझे एक का निकालना हो, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है और मुझे पता है इसका 360 है, अगर मुझे किसी रेगुलर का निकालना हो, ये रेगुलर पॉलीगॉन्स पे अप्लाई करता है ज़्यादातर, तो अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल निकालना है एक स्क्वायर का, तो इसमें क्या करूँगा, 4 का भाग दे दूंगा, यानी कितना आ जाएगा इसका 90 डिग्री, यानी हर एक इसका एंगल कितने कितने का होगा, 90 90 90। अंदर का 90 90, तो बाहर का ये भी कितने का, देखिए आप देख सकते हो, एक मिनट इसको थोड़ा आगे कीजिए, ये बाहर का ये भी 90 का, ये बाहर का ये भी 90 का, ये बाहर का 90 का और ये बाहर का 90 का। अब बाहर का भी सम ऑफ देखोगे तो वो भी 360 होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप इनका एंगल निकालना है। सभी को ये भी एक आपके लिए होमवर्क है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, n-2 मल्टीपल 180। कौन से एंगल पूछे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स है, ये इनकी साइड है। आप सबको पता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जिनके सारे के सारे क्या डायगोनल क्या होने चाहिए, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के सभी डायगोनल क्या होते हैं, अरे बोलिए, अरे सर रिपीट द क्वेश्चन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के सभी डायगोनल क्या होते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर? इंटीरियर। हाँ, तो आपसे मैक्सिमम वो कॉन्वेक्स, हाँ गुड, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से पूछेगा। तो 7 8 10 को आप यूज करना इसमें, और आप इनका सम ऑफ निकालना। n को कैसे यूज करना है, सिंपल है, इसको तो ऐसे ही रख देना है। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ आपको 3 4 6 इनको यूज करके आप उनका सम ऑफ निकालोगे। यहाँ आपको व्हाट इज द रेगुलर 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, बताओ। 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है? ट्रायंगल। अरे इक्वल। अबे ट्रायंगल तो आइसोसेल भी होता है, स्केलन भी होता है, राइट भी होता है, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं ना। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, एक रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड का सर क्वाड्रिलेटर। अरे कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स तो रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है, ट्रिपीजियम भी होता है। सर रेगुलर स्क्वायर है। हाँ, 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है स्क्वायर या रोम्बस भी होता है, क्योंकि उसकी भी साइडें बराबर होती हैं। तो ये 4 साइड। 6 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, अब बताओ। रेगुलर हेक्सागोन। हाँ, यहाँ पर आप बोल सकते हो हेक्सागोन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 3 साइड का पूछे और 4 साइड का पूछे तो आप सीधा ऐसा मत बोल देना कि सर 3 साइड का ट्रायंगल होता है। नहीं, ट्रायंगल भी बहुत टाइप के होते हैं, बेसिस ऑफ साइड। ट्रायंगल भी बहुत साइड के होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ एंगल, साइड के आधार पर इक्विलैटरल, आइसोसेल्स, स्केलन, राइट, बहुत सारे टाइप्स के, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। तो ये इस तरह से इनमें से सिर्फ ये वाला होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होगा 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन। और 4 साइड के भी क्वाड्रिलेटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रिपीजियम्स, पैरेललोग्राम, काइट। तो बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, उनमें से जो 4 साइड का होगा वो होगा सिर्फ स्क्वायर। 6 साइड का आपके पास बिल्कुल सीधा ऑप्शन है हेक्सागोन। आपको ये वाला एंगल का मेजर बताना है, बता सकते हो ना, क्योंकि आपको सम ऑफ इंटीरियर कितना होता है, 360 होता है। एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर सम ऑफ इंटीरियर 360 होता है। तो आप जोड़ोगे 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस, हाँ सर 60 इज द आंसर। वेरी गुड। तो इसका आंसर निकाल लेना 60। यहाँ देखिए
ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो अंदर का एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल से, इसका सम ऑफ 360 होता है, तो ये भी आप निकाल लेना। 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 360 करके 90 प्लस 60 150 220 एक्स इक्वल टू 360, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 360 माइनस 220, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए। 80 प्लस 60 140 आएगी ना, 40 डिग्री। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए ये एक रेगुलर पेंटागन, आपको कैसे पता लगा कि ये रेगुलर पेंटागन है, कोई मुझे बता सकता है? सर ये हेक्सागन है। क्या सर? हेक्सागन है। एक मिनट में बोलूं? सर, हाँ गुड, ये हेक्सागन है। अरे काउंट भी तो करो, 1 2 3 4 5। अब बताइए हेक्सागन है ये? सर पेंटागन है। तो फिर क्या करते हो आप लोग यार, अरे थोड़ा ध्यान तो दिया करो। 5 साइड है मतलब पेंटागन है, तो ये एक रेगुलर पेंटागन है, नॉट ए हेक्सागन। तो इस रेगुलर पेंटागन के सम ऑफ इंटीरियर कितने होंगे बताओ? इस रेगुलर पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ कितना होगा? यूज करो, n बराबर 5 आपके पास, तो फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीपल 180। n की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2 मल्टीपल 180, यानी 3 बचता है 180, यानी 540। यानी इसका सम ऑफ, अगर एक पेंटागन की बात करूँ तो इसका सम ऑफ इंटीरियर होता है 5, सम ऑफ इंटीरियर होता है 540 पेंटागन की। अब आपको कैसे पता लगा कि ये रेगुलर है, बताइए मुझे। सर क्योंकि उसकी हाँ, अरे यहाँ पर साइड देखो, इस तरह से दो दो से हाँ मार्क की हुई ना, हाँ इस तरह से बिल्कुल मार्क की हुई, मतलब साइड बराबर है, एक्स एक्स भी है, तो मतलब ये रेगुलर है। तो आप बताइए इसके सभी एंगल बराबर होंगे, तो आपको इसके सभी एंगल जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। 5 एंगल को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540, 5x इक्वल टू 540, और x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 108 डिग्री। इस तरह से ये बताइए ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है, हेक्सागन है, सेप्टागन है, क्या है ये? रेगुलर है कि नहीं, पहले ये बताइए। ये वाला रेगुलर है कि नहीं ये बताइए। पेंटागन है, हेक्सागन है, क्वाड्रिलेटरल से, क्या है ये? सर पहले ये बताइए है क्या ये? रेगुलर नहीं है, पेंटागन है। सही पेंटागन है सर। हाँ इट्स पेंटागन बट नॉट रेगुलर। तो आप देख सकते हो रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए, देखो आप सबको पता है ये वाला एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। अगर ये 70 का है तो अंदर का कितने का होगा बताइए? अरे ये तो आपको पता होना चाहिए ना लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में। हाँ मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा। लीनियर पेयर एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन खींची, नहीं, सम ऑफ टू एंगल। हाँ अगर दो एंगल का सम ऑफ 180 होता है तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, एडजेसेंट नहीं बोलते। एडजेसेंट ऐसे होते हैं बेटा, एडजेसेंट का सिस्टम अलग होता है, उनको ये अलग ऐसे टाइप के होते हैं। लीनियर पेयर में आपको सीधा बोलना है सम ऑफ 180, इट्स कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ये 70 का तो अंदर का कितने का हो जाएगा बताओ? 110। हाँ ये 60 का तो अंदर का कितने का हो जाएगा बताओ? 120। अब निकाल सकते हो ना। आप सबको पता है पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर होता है 540, अभी तो हमने निकाला। अब इस सबको जोड़ दो, चलो जोड़ते हैं। 30 प्लस 110 प्लस 120 अंदर के जोड़ने हैं, और x प्लस एक्स इक्वल टू 540। चलो ऐड करते हैं, 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 120 260, 260 प्लस 2x इक्वल टू 540, 2x इक्वल टू 540 माइनस 260 140, राइट? अरे 140 आएगा कि ज़्यादा आएगा, जल्दी बताओ आप। 70x। हाँ ना यार, थोड़ा x इक्वल टू 70। हाँ थोड़ा घटाना का सीखो, आप गलत घटाते हो। मैं सब्सट्रैक्ट ही पूछ रहा था, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। ये आएगा 80, ये कितना आएगा 280 आएगा। तो x की वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 140, यानी ये एंगल्स 140 के होंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं। अब बताओ मुझे ना x की, y की, z की वैल्यू बताइए कमेंट सेक्शन में। x y की z सेपरेट बतानी है, सम ऑफ नहीं करना है आपको। कमेंट सेक्शन में बताइए x की वैल्यू कितनी। कमेंट सेक्शन में कोई भी बोलेगा नहीं, अभी अब की बार कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको चैट बॉक्स में बतानी है।
एक्स वाई जेड की वैल्यू आप चैट बॉक्स में बताओ मुझे, ऐसे नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, चैट बॉक्स में आपको बतानी ये वैल्यू आ गई नहीं आई अभी तक, जल्दी से चैट बॉक्स में करो। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो डायग्राम देखो और मैसेज करो। बहुत ईजी है। लीनियर, दो जगह तो आपको लीनियर पेयर का सिस्टम यूज करना है और एक जगह आपको सम अप करना है। और आप सबको पता है कि ये ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर 3 ही साइड जुड़ रही हैं, 1 2 3, मतलब इसका सम अप होगा 180। ये क्वाड्रिलेटरल्स है, 1 2, ये छोटी सी साइड 3 और ये साइड 4, इसका सम अप होगा 360। पहले आप इसका आंसर दीजिए 7A करके, फिर 7B करके आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। आप मुझे इसका आंसर दीजिए। सर भेजा। मैं देखूंगा, आप भेजिए बस, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, आप भेजिए। ठीक है, आपने भेजा है, मैं करके देता हूँ अभी। देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि टाइम निकल गया हमारा बहुत अभी। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये लीनियर है ना। सर मैं हाँ मैंने देखा है, 3 लोगों का मिला है मुझे। अभी यहाँ भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये तो 3 लोगों का मिला है। अच्छा ये भी आया ओम पाटिल का, ठीक है गुड। जयराज का आ गया है, तेजस का आ गया है, 3 लोग। बाकी लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए, ध्यान से देखिए। ये 180 होता है तो ये 90 का, तो ये भी 90 का, आपको पता होता है। ये 30 है तो ये पूरा का पूरा 180 होता है। ये 30 का तो ये हो गया 120 का। अब इनका सम अप कीजिए, 90 + 30 होता है 120। और हमें पता है इंटीरियर का सम अप होता है 180। 180 में से 120 जाएगा तो अंदर का कितने को हो जाएगा 60 का, तो ये बाहर का कितने को हो जाएगा 120 का। आप यहाँ पर इनको जोड़ सकते हो, 90 + 120 + और 120। इसी तरह से सर ये आपने तो XYZ की पूछी थी। हाँ नहीं, आप बाद में जोड़ने के लिए बोला है मैंने। अभी आप इस तरह से वैल्यू निकालना है और बाद में इस तरह से इसको सम अप कर देना है। ये नहीं पूछा था, पर वैल्यू तो पूछी थी ना, तो बाद में आप इसको सम अप कर दोगे। सेम ऐसा ही आपको यहाँ करना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको बाद में करना है आपके होमवर्क्स में। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर देखा। कल हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स में कैसे रिलेटिव रखते हैं। जो इंटीरियर एंगल का जो सम अप किया वो एक्सटीरियर एंगल के साथ किस तरह से रिलेशन रखते हैं वो हम पढ़ेंगे कल। फिर भी आप लोग कर सकते हो तो आप ट्राई करना 3.2, क्योंकि यहाँ पर वही इंटीरियर का फॉर्मूला है। 9 साइड 15 साइड, ये 24 एक्सटीरियर दिया हुआ है, ये 165 एक्सटीरियर दिया है। जितने लोग कर सकें करके ट्राई कीजिए आप इस एक्सरसाइज को करने की। जो हमारी ट्यूजडे को क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सब पढ़ा दूंगा। फिर भी अगर आपसे हो सकता है तो आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर ये सब कर सकते हो। बहुत इजी है। 125 तो अंदर का कैसे आएगा, ये अंदर का कैसे आएगा, तो आप इन दोनों को निकाल लीजिए, फिर 180 में से घटा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। फिर 120 में से घटा दीजिए, आपको ये वाला मिल जाएगा। ये 90 का है, आप सबको पता है, तो ये भी 90 का होगा। ठीक है, ये 60 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए हैं। सॉरी, ये 120 का हो जाएगा क्योंकि एक लाइन पे बने हुए हैं। ये 70 का है तो ये 110 का हो जाएगा। ये 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा। बहुत ईजी, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी 3rd क्लास होगी, तो उसमें हम काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे और यहाँ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपसे 3.2 कंप्लीट होती है तो आप इसको, यस बोलिए बेटा। सर मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। अगर जिनसे होता है ना तो बिल्कुल आप कीजिए। देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो पहले से ही कर लेते हैं, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। और आपको कुछ भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे या फिर जब भी हमारी लाइव क्लास रहे तब आप मुझसे पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, फिर से रिपीट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपसे होता है तो ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आगे भी हम अगर देखेंगे तो कुछ डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, ट्रिपीजियम्स है, काइट है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स है, उनकी सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज है। आप सब देखोगे, मैं पूरी की पूरी 6 आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको सबको मैं आपको समझाऊंगा, चाहे यहाँ पर हो या नहीं हो। मैंने पूरे, देखो आप स्लाइड में देखोगे ना तो मैंने सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर डाले हुए हैं।
ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। देखो आप देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट्स मैंने सबके सब यहाँ पर डाले हैं। इसको बहुत टेबली फॉर्म में मैंने सिखाया हुआ है, आपको बहुत मजा आएगा। इसको ऐसे इंटरसेक्ट करोगे ना कि रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलती हैं, ये क्यों है, ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इसलिए ना आप जिन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है तो वैसा मत सोचो कि सर क्लास ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैंने ऐसे ऐसे टेबल फॉर्मेशन बनाई है जो आपके बेसिक कंप्लीशन को कंप्लीट करेंगे। क्यों स्क्वायर की प्रॉपर्टी रोम्बस में मिलती है, क्यों इनमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल सिस्टम है, फिर हर एक डायग्राम्स को मैंने सेपरेटली भी समझाया है, उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज जो आपको 100% याद रहेंगी। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो ट्यूसडे की क्लास रहेगी आप कोशिश करो कि वो 100% आप पूरी की पूरी क्लास ज्वाइन कर ले, ताकि आपको बहुत इजीली ये समझ आएगा ट्यूसडे की क्लास में। ये सब हम ट्यूसडे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम ट्यूसडे की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। चलो तो फिर टेक केयर, बाय।